आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। उसने हम सभी को ये मौका दिया कि हम उसके भवन में आ सकें और उसकी आराधना कर सकें। वर्ष 2015 में एक जवान जयपुर के एक छोटे से शहर से बाइबल कॉलेज में एडमिशन लेता है। और ये जवान जो था बहुत अच्छी फैमिली से था और एक बड़े चर्च का सदस्य भी था। ये जवान लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था जब इसने कॉलेज में एडमिशन लिया, और सबकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करता था, आदर सम्मान करता था। लेकिन इस जवान के जीवन में एक समस्या थी और ये जवान लगातार इस समस्या से जूझ रहा था। और वो समस्या ये थी कि ये ड्रग्स लेता था। और जब ये इस समस्या का सामना कर रहा था और कॉलेज में जब इसने एडमिशन लिया तो इसके विषय में किसी को मालूम नहीं था। जब हम बाइबल कॉलेज में जाते हैं न्यू स्टूडेंट, तो वहां पर फैकल्टी के सामने, स्टूडेंट के सामने खड़े होकर हमें अपनी गवाही को बताना होता है। जब इससे पूछा कि आपकी क्या गवाही है और आपने प्रभु को कैसे ग्रहण किया, तो इसने सच्चाई को बताया और इसने बताया कि मैंने अपने जीवन में प्रभु को अभी नहीं जाना है। एक्चुअल में मुझे जो बाइबल कॉलेज में भेजा गया है वो इसलिए भेजा गया है ताकि मैं ये जो नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करता हूं इसको छोड़ दूं। और जब इसने वहां एडमिशन लिया और इसने अपनी पढ़ाई को वहां पर शुरू किया, थोड़े समय के बाद फैकल्टी ने इस स्टूडेंट को लगभग 6 महीने के अंदर कॉलेज से निकाल दिया। कारण यह था कि ये उस समस्या से बाहर नहीं निकल पाया था और इसके जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं था। यहां तक कि जब हम बाइबल कॉलेज में जाते हैं तो हमें एक स्टडी बाइबल गिफ्ट की जाती है कॉलेज की तरफ से। जब ये कॉलेज को छोड़कर जा रहा था तो ये बाइबल को एक स्टूडेंट को बेचकर और उससे पैसे लेकर उस कॉलेज को छोड़कर गया। क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना है और वो उसकी सेवा को करे? क्या यह संभव है कि जिसने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं जाना है वो उसकी आराधना करे? क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं पहचाना है और वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक धर्मशास्त्री हैं, उनका नाम है मार्टिन लॉयड जोन्स। वो कहते हैं द ट्रेजेडी ऑफ द ट्रायम्फल एंट्री इज दैट द क्राउड प्रेज्ड हिम विदाउट ट्रूली नोइंग हिम। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजयी प्रवेश करते हैं तो उसके विषय में यह धर्मशास्त्री कहता है कि विजयी प्रवेश का सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि भीड़ जो वहां पर थी, भीड़ ने वास्तव में उसे जाने बिना उसकी स्तुति करी। जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से महायाजकीय प्रार्थना करते हैं तो वो उस प्रार्थना में इस प्रकार से कहते हैं, जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 3 पद में मिलती है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को
और प्रभु यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। वो कहते हैं कि जिसे तूने भेजा है वे उसे जाने। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के उस मिशन को जाने बिना प्रभु यीशु मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहां तक कि आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को बिना जाने पाम संडे को भी मना रहे हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह की पूरी सेवकाई को बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर एक ऐसी घटना है जो हमें बहुत आकर्षित करती है, और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जब प्रवेश करते हैं अंतिम बार तो लोग स्वागत के लिए वहां पर खड़े होते हैं। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बाइबल के अंदर पाए जाने वाले चारों सुसमाचार के अंदर इस घटना का जिक्र किया गया है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु मसीह कई बार यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, लेकिन कभी भी कोई एक व्यक्ति भी उनका स्वागत करने के लिए वहां पर खड़ा नहीं होता है। लेकिन आखिर क्यों जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम बार यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो एक भीड़ उनका स्वागत कर रही है, और यह भीड़ इंतजार कर रही है कि उनका राजा यरूशलेम में प्रवेश करेगा और वो उसका स्वागत करेंगे। लेकिन क्यों क्यों ये भीड़ यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए उपस्थित है? आज जो प्रीचिंग का थीम है वो है बिहोल्ड द किंग इज कमिंग, बट व्हाई? बिहोल्ड द किंग इज कमिंग, बट व्हाई? देखो राजा आ रहा है, लेकिन क्यों? अगर हम परमेश्वर के वचन जो आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 12 पद से पढ़ा गया तो 12 पद के अंदर यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। यहां पर एक भीड़ के बारे में बताया गया है, और यह भीड़ क्यों यरूशलेम में आई है? यह भीड़ अलग अलग जगह से यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने के लिए आए हैं। और फसह का पर्व इस प्रकार से मनाया जाता था कि लोग जानवरों को खरीदकर अपने पापों के लिए उनको बलिदान चढ़ाया करते थे परमेश्वर की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर यरूशलेम में अंतिम बार इसलिए प्रवेश करते हैं ताकि वो स्वयं इन लोगों के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान चढ़ा सके। यहां पर यह भीड़ यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए उपस्थित है। जो आज मेरा प्रीचिंग का पहला पॉइंट है वो ये है, फर्स्ट पॉइंट, ही हैज कम टू सेव अस। वो राजा क्यों आ रहा है? पहला पॉइंट, वह हमारा उद्धार करने के लिए आया है। और हम यहां पर देखते हैं कि लिखा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। उन्होंने खजूर की डालियों को लिया और उसका स्वागत करने के लिए वो यरूशलेम उस स्थान पर खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए वहां पर खड़े हुए। और यहां पर लिखा है, वो पुकार कर कहने लगे, होशाना। अगर हम होशाना का अर्थ निकालें तो इस शब्द का जो लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है सेव नाउ। इसका जो अर्थ होता है वो है गिव साल्वेशन नाउ,
हमें अब बचा। और ये चिल्ला चिल्लाकर इस बात को कह रहे थे, गिव साल्वेशन नाउ, और प्लीज डिलीवर अस, हमें छुटकारा दे, हमें बचा। और ये जो बात जो चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार कर ये कह रहे थे होशना, ये उन्होंने भजन संहिता 118 में से लिया है। और जब यहूदी लोग फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जाया करते थे तो वो भजन संहिता 118 को गाया करते थे, क्योंकि ये भजन विजय का भजन है। और वो यहां पर ऊंचे शब्द से चिल्लाकर इस बात को कहते हैं, दाऊद की संतान की होशना। ये लोग यीशु को एक राजा के रूप में देख रहे हैं, ये प्रभु यीशु को एक छुटकारा देने वाला उद्धारकर्ता के रूप में देख रहे हैं, ये उस अभिषिक्त के रूप में देख रहे हैं जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इजराइलियों से करी थी। ये देख रहे हैं कि ये आशा किया हुआ मसीह है जो हमें हमारे शत्रुओं से छुटकारा देगा। ये उस प्रभु को एक उद्धारकर्ता के रूप में देख रहे हैं जो इन्हें रोमी साम्राज्य से छुटकारा देगा, ताकि ये अपने राज्य को वहां पर स्थापित कर सके। इन्होंने उसके उस विशेष महत्व को नहीं समझा जिस वजह से वो यरूशलेम में विजय प्रवेश करता है। आज बहुत सारी जगह पर सत्य के सुसमाचार को बदल दिया है, और सत्य के सुसमाचार को बदलकर आज हीलिंग प्रीच की जा रही है। आज सत्य के सुसमाचार को बदलकर धन, संपत्ति, समृद्धि, सफलता, इन सब के विषय में प्रचार किया जा रहा है। आज लोग प्रभु यीशु मसीह को उनकी संसार की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले के रूप में देख रहे हैं, ताकि वो इस संसार में रहकर खुशहाल और हर प्रकार की चीजों को प्राप्त कर सके। ये लोग प्रभु यीशु मसीह का इंतजार इसलिए कर रहे थे ताकि ये यरूशलेम में इसलिए प्रवेश करे ताकि रोमी साम्राज्य का अंत करे और इजरायली लोग, यहूदी लोग वहां पर प्रभुता करें। ये उसे एक पॉलिटिकल मसाया के रूप में देख रहे हैं। आज हम क्यों पाम संडे मना रहे हैं? आज बहुत सारे चर्चेस पाम संडे प्रोसेशन में शामिल होंगे। हमारा चर्च भी वहां पर जाएगा और उसमें शामिल होगा, और भी बहुत सारी कलीसिया की लोग वहां पर आएंगे और पाम संडे सेलिब्रेट करेंगे। हम क्यों इस पाम संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं? He has come to save us. वो इसलिए आया ताकि वो हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सके। वो इस संसार में इसलिए आया ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर सके। आइए हम उस परमेश्वर की उस आने की प्रतिज्ञा को जो उसने अपने पुत्र के लिए रखी थी, उसको पहचान कर पाम संडे को सेलिब्रेट कर सके। ये सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, बल्कि जब हम उस प्रोसेशन में शामिल होते हैं तो हम एक गवाह के रूप में खजूर की डालियां लेकर वहां पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि हमने उस उद्धारकर्ता के आने की खुशी को लोगों को बांटा है ताकि वो लोग भी उद्धार को प्राप्त करने वाले हो सके। दिस इज द ट्रू गॉस्पल। यही सत्य का सुसमाचार है जो हमें लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। जब हम इस घटना के अंदर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये भीड़ खजूर की डालियां लिए हुए वहां पर उपस्थित हैं और प्रभु यीशु मसीह से भेंट करने के लिए आई है। असल में इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना है, तो भी ये परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति कर रहे हैं। जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो है, he has come to call us for true faith, not shallow praise. He has come to call us for true faith, not shallow praise. वह हमें सच्चे विश्वास के लिए बुलाने आया है, ना कि दिखावटी प्रशंसा के लिए। 13 पद में लिखा है,
इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली। आखिर क्यों उन्होंने खजूर की डालियां ली? जब हमारे देश के अंदर या हमारे परिवार में या कोई विशेष गेस्ट आता है तो हम फूलों की माला से उसका स्वागत करते हैं, और हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका वेलकम कर सकें। इंडिया के अंदर ये एक रीत है कि हम किसी भी गेस्ट का जो स्वागत करते हैं वो फूलों से करते हैं। रोमी साम्राज्य के अंदर जब कोई राजा शहर में प्रवेश करता था तो लोग खजूर की डालियां लेकर उसका स्वागत किया करते थे। जब कोई योद्धा युद्ध जीतकर शहर में प्रवेश करता था तो बहुत से लोग डालियों को लेकर उसका स्वागत करते थे। ये उसके ऑनर को दिखाता था, उसकी रिस्पेक्ट को दिखाता था कि वो उसका स्वागत कर रहे हैं। क्या असल में ये इस बात को जानकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं कि ये हमारा उद्धार करता है? नहीं। अगर ये सचमुच इस बात को जान जाते कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है तो यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करने के बाद यरूशलेम के लिए नहीं रोता। यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 41 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर यरूशलेम के विलाप के विषय में बात की गई है, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं और लोग खजूर की डालियां लेकर राजा के रूप में उसका स्वागत करते हैं। वो अपने कपड़ों को उतारकर उसके मार्ग में बिछा देते हैं ताकि वो उसका स्वागत कर सके। लेकिन यीशु मसीह को तो इस समय खुश और आनंदित होना चाहिए था कि ये लोग मेरे स्वागत में खड़े हुए हैं और खजूर की डालियां लेकर और कपड़ों को बिछाकर मेरा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वो यरूशलेम की ओर अपनी दृष्टि करता है और रोता है। और यहां पर लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुम पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। यहां पर लिखा है, जब तुम पर कृपा दृष्टि की गई तब तुमने उसे नहीं पहचाना। क्या प्रभु यीशु मसीह इसलिए रो रहे थे कि अब उनका दुख भोग सप्ताह शुरू होने वाला है और अब उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनको कोड़े मारे जाएंगे और उनको क्रूस पर लटकाया जाएगा? क्या प्रभु यीशु मसीह इसलिए रोए कि उन्हें डाकुओं के संग अपराधी ठहराया जाएगा? नहीं। यहां पर लिखा है कि तुम पर कृपा दृष्टि की गई लेकिन तुमने नहीं पहचाना। यूनानी भाषा में बहुत अच्छा ट्रांसलेशन लिखा है। वहां पर लिखा है, क्या ही भला होता कि तेरे लिए यह दिन शांति को लेकर आता। यदि आप जकरिया उसका 9 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि राजा गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आ रहा है और वो शांति को लेकर आता है। यहां पर लिखा है, क्या ही भला होता कि तेरे लिए यह दिन शांति को लाता, परंतु अब वह शांति तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि तूने मुझे नहीं पहचाना। प्रियो, यीशु मसीह अपने लोगों पर, जो परमेश्वर के लोग थे, उन पर दृष्टि करके रोते हैं। उनका रोना इसलिए था कि यरूशलेम के ऊपर परमेश्वर का क्रोध गिराया जाएगा। ये जो लोग अपने मुंह से परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के मंदिर में तो करते हैं, लेकिन इनके हृदय परमेश्वर से दूर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह भविष्यवाणी जहां पर लिखा है कि पत्थर पर पत्थर भी ना रहेगा, ये यरूशलेम के विनाश की
भविष्यवाणी थी। एक्चुअली ये भविष्यवाणी इस बात के लिए थी कि यरूशलेम के ऊपर परमेश्वर का न्याय किया जाएगा। 70 एडी के अंदर यरूशलेम का वो मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वो मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था उसे 3 बार रिकंस्ट्रक्ट किया गया, रिपेयर किया गया, लेकिन अंत में 70 एडी के अंदर परमेश्वर ने उस मंदिर को हटा दिया, क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानते थे कि ये मुंह से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनके हृदय मुझसे दूर हैं। आज अगर आप यरूशलेम जाएंगे तो वहां पर वो मंदिर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी दीवार वहां पर आपको जरूर मिलेगी, जहां पर यहूदी खड़े होकर आज भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अब तक नहीं पहचाना है, प्रियो, यह भविष्यवाणी इस बात को बताती है कि न्याय निकट है। हमें सच्चे हृदय से उसे पहचानने की आवश्यकता है। यहां से परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, लेकिन कितना हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन कार्य करता है। इसी चर्च के एक सदस्य ने, परिपक्व सदस्य ने मुझसे कहा, बेटा आप लोग परमेश्वर का वचन तो बहुत अच्छे से प्रचार करते हो, लेकिन बहुत से लोग उन वचनों को यहीं छोड़ के चले जाते हैं। परिवार में उनका बर्ताव अच्छा नहीं है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने लोगों को देखकर रोते हैं, क्योंकि वो भविष्य में आने वाले उस न्याय के विषय में जानते थे। वो इस बात को जानते थे कि यही यरूशलेम जो आज अपने मुंह से मेरी बड़ाई कर रहा है, जो मेरा स्वागत कर रहा है, जो खजूर की डालियां लेकर मेरा स्वागत कर रहा है, परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर गिरेगा, क्योंकि इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। इन्होंने सच में प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। He has come to call us for true faith, not shallow praise. वो हमें सच्चे विश्वास के लिए बुलाने आया है, ना कि दिखावटी प्रशंसा के लिए। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के विषय में बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि कौन विश्वास करता है या फिर कौन दिखावटी आराधना अपने जीवन से कर रहा है। वो जानते हैं, वो जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, वो जानते हैं कि इन लोगों की स्थिति क्या है, इसलिए वो उन पर रोते हैं। थर्ड पॉइंट, he has come to establish his kingdom. वह अपना राज्य स्थापित करने के लिए आया। आइए हम दोबारा से यूहन्ना उसका 12 अध्याय और 14 पद में जाते हैं, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। यहां पर हम देखते हैं कि एक राजा यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहा है, लेकिन गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर। जब कोई राजा किसी शहर में प्रवेश करता था तो वो तो घोड़े पर बैठकर शहर में प्रवेश करता था, लेकिन ये राजा तो गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आ रहा है। ये राजा जिसने अपने लिए गधी की बच्ची का इंतजाम किया, क्या ये अपने लिए घोड़े का इंतजाम नहीं कर सकता था? यदि आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 2 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह इस गधी के बच्चे का इंतजाम करता है। वो कहते हैं, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, मतलब प्रभु को इसकी आवश्यकता है, जरूरत है, और वह शीघ्र उसे यहां भेज देगा। और 6 पद में लिखा है, जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया, तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। जो राजा अपने लिए गधी की बच्ची का इंतजाम कर सकता है, क्या वो घोड़े का इंतजाम नहीं कर सकता था?
क्या वो रथों का इंतजाम नहीं कर सकता था? कर सकता था। वो चाहता तो घोड़े पर बैठकर भी यरूशलेम में विजय प्रवेश कर सकता था। वो तो अपने लिए रथों का इस्तेमाल कर सकता था ताकि वो यरूशलेम में विजय प्रवेश कर सके, लेकिन वो यहां पर गधी के बच्चे का इस्तेमाल क्यों करता है? क्योंकि वो एक नम्र और दीन राजा के रूप में शांति स्थापित करने के लिए यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को यहां पर देखते हैं तो वो एक योद्धा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश नहीं करता ताकि वो रोमी साम्राज्य का विनाश करे, बल्कि वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर इस बात को साबित करना चाहता है कि वो शांति को लेकर आया है ताकि वो लोगों को शांति दे सके। यहां पर हम एक सेवक के रूप में प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। वो एक दीन और नम्र होकर यरूशलेम में प्रवेश करता है। वो एक योद्धा के रूप में अपने राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं आया। पुराने समय में जब कोई योद्धा, कोई राजा किसी देश पर आक्रमण करता था तो वो हथियारों को लेकर घोड़े पर जाकर और रथों पर जाकर उस देश पर आक्रमण करता था ताकि वो उस देश को अपने अंडर कर ले और अपने अधिकार में कर ले और अपने राज्य को स्थापित करे। आज हम देखते हैं विश्व के अंदर युद्ध छिड़ा हुआ है और शक्तिशाली देश दूसरे देशों के लैंड पर अपना अधिकार जमाने के लिए महंगे महंगे वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हर तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा वो अपने राज्य को स्थापित कर रहे हैं कि किसी तरीके से उस देश पर कब्जा किया जा सके। लेकिन ये राजा अपने राज्य की स्थापना एक नम्र परमेश्वर का दास बनकर यहां पर दिखाता है। वो एक नम्रता का उदाहरण यहां पर दिखाने का प्रयास करता है। जो राजा नम्र होकर अपने राज्य को स्थापित कर रहा है उसके उस राज्य में केवल नम्र और दीन लोग ही परमेश्वर के उस राज्य में शामिल होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा, जो दीन है वे परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। Jesus reveals the nature of his kingdom, not one of earthly conquest, but of peace, humility and self-giving love. वो यहां पर अपने उस राज्य को प्रदर्शित करता है नम्रता के साथ, शांति के साथ और सेल्फ सैक्रिफाइस के साथ, अपना खुद का बलिदान देने के द्वारा यहां पर वो प्रवेश करता है। उसके बाद 15 पद के अंदर एक भविष्यवाणी का जिक्र किया गया है जो हमें जकरिया उसका 9 अध्याय और 9 पद में मिलती है, जो आज आपके सामने परमेश्वर के वचन में से पढ़ी गई। वहां पर लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। और 16 पद में लिखा है, उसके चेले ये बात पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें इसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं तो उनके उस प्रवेश करने से लगभग 500 वर्ष पहले एक भविष्यवाणी की गई थी जकरिया नबी के द्वारा, और वो भविष्यवाणी यहां पर आज पूरी होती है। यू नो क्यों ये भविष्यवाणी यहां पर फुलफिल हुई? बाइबल के अंदर अब यहां से बहुत सारी भविष्यवाणियां इस अगले हफ्ते में पूरी होंगी। और पहली भविष्यवाणी जो यहां पर पूरी होती है कि जब वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फरीसी लोग भी उपस्थित थे जब ये यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है।
और यहूदियों के धर्म शास्त्रों में यह बात लिखी है कि उनका राजा, उनका मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में विजय प्रवेश करेगा। लेकिन क्या ये फरीसी प्रभु यीशु मसीह को पहचान गए? नहीं। फरीसी तो दूर की बात, लिखा है उसके चेले ये बातें पहले ना समझे। सोचिए, 3.5 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह जिन शिष्यों के साथ रहे हैं, जिन्होंने आश्चर्य कर्म देखे हैं, जिन्होंने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुए को भी जीवित कर दिया है, जो पानी पर चला है, जो आंधी तूफानों को आज्ञा देता है और वो सब उसकी आज्ञा मानते हैं, अभी भी वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए हैं। और फरीसी लोग भी यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए हैं। नो, ये भविष्यवाणी इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे धर्म शास्त्रों में ये बातें लिखी हुई हैं, लेकिन तुमने तब भी उस उद्धारकर्ता पर विश्वास नहीं किया है। ये उनके लिए एक भविष्यवाणी सबूत के रूप में रखी गई है, ताकि वो इस बात का इनकार ना कर सकें कि उनके धर्म शास्त्रों में ये बातें लिखी हैं कि वो इस संसार में आएगा, और उन्होंने अभी भी उसे नहीं पहचाना। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह को समझने की जरूरत है कि वो कौन है। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को चंगा करने वाला, बिजनेस को सफल करने वाला, हमारी पारिवारिक समस्याओं को दूर करने वाला, हमें अच्छी जॉब प्रदान करने वाला और हमारे जीवन की बहुत सी चीजों को पूरा करने वाला प्रभु के रूप में देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक अंधापन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले यीशु मसीह ने एक आश्चर्य कर्म किया था। मैंने फ्राइडे बाइबल स्टडी के अंदर उसी आश्चर्य कर्म के बारे में बात की गई थी। अगर आप लूका की इंजील के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पर उस अंधे भिखारी को, जो यरूशलेम के जो यरीहो के पास भीख मांग रहा था, अंधा भिखारी, प्रभु यीशु मसीह उसे दृष्टिदान देते हैं। वो लोगों से पूछता है कि कौन जा रहा है। लोग कहते हैं यीशु नासरी जा रहा है। लोग प्रभु यीशु मसीह को यीशु नासरी देख रहे थे। पता है उस अंधे ने क्या कहा चिल्लाकर? क्या कहा, कोई बता दे जो? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर दाऊद की संतान ये एक मसीह का टाइटल है। प्रभु यीशु मसीह के लिए उसका इस्तेमाल किया गया ताकि वो लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। वो कहता है चिल्लाकर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो लोग देख सकते थे वो अंधे हो गए, और जो नहीं देख सकता था वो देखने लगा। उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। व्हाट इज स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस? आत्मिक अंधापन क्या है? आत्मिक अंधापन यह है कि अभी भी बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए हैं। हमें आज उस प्रभु को पहचानने की जरूरत है। इसलिए मेरा जो टाइटल था इस सरमन का वो था, बिहोल्ड द किंग इज कमिंग, बट व्हाई? वो क्यों आ रहा है? He has come to save us. He has come to call us for true faith and not shallow praise. And he has come to establish his kingdom. जहां पर आत्मिक जो आंखें हैं जिनकी खुल गई है, वो उस राज्य में प्रवेश करेंगे। और लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे दृष्टिदान दिया तो वो उसके पीछे हो लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा,
तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश कर गया। आज हमें केवल खजूर की डालियां लेकर सिर्फ सेलिब्रेशन ही नहीं करना है, उसके आने की उस कीमत को समझने की जरूरत है। वो अब आगे शत्रुओं का विनाश नहीं करेगा, बल्कि उनके लिए क्रूस पर अपनी जान देगा। और यही उसके आने का विशेष मकसद था, जिसको हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा